एक राजा ने ये घोषणा कर दिया कि जितने भी भेड़ हैं उन लोगों को कंबल बांटा जाएगा। तो भेड़ के एक बच्चे ने पूछ लिया कि अच्छा ये कंबल बनता कैसे और आएगा कहाँ से इतना रुई जिससे कि ये कंबल बन के हम लोगों को मिलना है। तो सारे भेड़ एकाएक साइलेंट हो गए ये जानकर कि जो उसका ऊन है वो हम ही लोग के पीठ से निकाला जाएगा, उसके बाद कंबल बटेगा सबको। तो सहारा इंडिया जो रीलॉन्चिंग का आप लोगों को संदेश दे रही है, इसीलिए एजेंटों के लिए ये संदेश है कि देखिएगा ये कंबल की तरह नहीं हो जाए कि आज तक यही हुआ है कि कंबल तो आप लोगों को मिला है लेकिन उसमें ऊन आप ही लोगों के पीठ से निकाला गया है। इस बात का ध्यान रखें। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 24 सितंबर 2024 है आज, और 2-3 सुनवाइयाँ होनी है सहारा इंडिया से रिलेटेड माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज ही के दिन। पहला तो सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका आरबीआई का लाइसेंस कैंसिल हुआ था और वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू करने के लिए नोटिस दे दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये बात 2019 की है, लेकिन 5 साल तक इसमें कुछ नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ और 2024 में ये फाइल फिर से खुला है। इसका डेट का आज ही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और लिस्ट भी हो चुका है। दूसरा एक मामला है इनकम टैक्स का सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। वो इनकम टैक्स और सहारा इंडिया कमर्शियल के बीच में है, उसकी भी एक कोर्ट में सुनवाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट केस है, पीआईएल से रिलेटेड ही है, उसी के अगर ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज कर दिया था, उसी के अपील में सुप्रीम कोर्ट में कुछ बिल्डर्स आए हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बरसोबा का जिक्र है इसमें, और एक कंपनी, टोटल 11 बिल्डर आए हैं इसमें, जिसमें एक सहारा से नाम मिलता जुलता कंपनी है। स्क्रीन पर हम आप लोग को दिखा देते हैं। कोई सहारा गृह निर्माण संस्थान करके नियोजित है। तो हमको जो लग रहा है कि सहारा इंडिया से ही रिलेटेड होगी, और इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में इसका निस्तारण भी हो चुका है और ये बरसोबा से रिलेटेड है। चूंकि बरसोबा वाले जमीन पे ही सारा कुछ टिका हुआ है सहारा का, तो ये जानना जरूरी है कि इसमें क्या होता है। और ये माननीय जस्टिस संजीव खन्ना जी के बेंच में ही लिस्ट हुआ है। ये देखने वाली बात है कि इसमें क्या होता है। दूसरा जो इनकम टैक्स वाला है, माननीय चीफ जस्टिस साहब के बेंच में लिस्ट हुआ है, और एक आरबीआई वाला है कोर्ट नंबर 6 में लिस्ट हुआ है। तो 3 मामलों की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में है सहारा इंडिया से रिलेटेड। अगर ये सोसाइटी वाला मैटर बरसोबा वाला में अगर सहारा के ही ये संस्थान हो तो, क्योंकि बरसोबा में इसका जमीन है, नाम भी सहारा से मिलता जुलता है, और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से हो रहा है कि वहां पे बिल्डिंग बनाने का परमिशन के लिए ये लोग लड़ रहे होंगे, जैसे लग रहा है। बहुत सारा एनजीओ विरोध करती है कि यहाँ का जंगल नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो इसके अगेंस्ट में लोग अपील में गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है सहारा से भी में, क्योंकि बोला गया था कि बरसोबा वाला जमीन में आपके साथ कोई कांटेक्ट करने आएगा। अगर बीच में इसी केस में कोई मामला फंस जाएगा तो इसी का क्लू देकर सहारा कुछ दिन आगे खींच सकती है। अगर ये मामला उस केस से रिलेटेड हो तो, नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है, हम एक अनुमान लगा रहे हैं बस। ये रहा कोर्ट की बात। दूसरा मुद्दा जो है कि पोर्टल पे 50,000 तो मिलने का अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पोर्टल पे रिटेन में अभी नहीं आया है कि 50,000 हम देंगे। एफएक्यू में दिया गया है कि इसका व्यवस्था है, और एक अधिकारी से बात हुआ था, इसी का बेसिस लेके मीडिया ने छाप दिया। तो अधिकारी बोल सकते हैं जो, तो रिटेन में भी आ जाना चाहिए सोसाइटी पर। पैसा लोगों का, कुछ लोगों का आ रहा है, लेकिन जितना लोगों का आ रहा है उतने लोगों के आने से काम चल सकता है क्या, कि केवल बहाना है कि हम 50,000 दे रहे हैं? क्योंकि आप एवरेज निकालिएगा 86,000 करोड़ का, और 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है, तो लमसम 68-70 हजार रुपया एक आदमी का एवरेज डिपॉजिट है। तो 70,000 में अगर 50,000 आप देने की ही बात कर रहे हैं तो आपको 60,000 करोड़ रुपया चाहिए, और रुपया है 5,000 करोड़ आपके पास, तो सबको 50,000 भी नहीं मिलने जा रहा है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। चूंकि डाटा सहारा नहीं दे रही है, जो भी रीजन हो, तो जिन लोगों का सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया है उनको चाहा जा रहा है कि कुछ पैसा और दे दिया जाए। 100% लोगों का नहीं, यहाँ तो 99% लोगों का डिफिशियंसी आके पड़ा हुआ है, उनको तो 1 रुपया नहीं मिला, 50,000 का तो बात छोड़िए।
लेकिन इस पोर्टल के चक्कर में सहारा बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है और इससे निकलने का ये प्रयास करेगी। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारा माहौल बन रहा है कि रीलॉन्च। तो रीलॉन्च जो भी करना है करे। ये याद रखिएगा कि सहारा क्यूसब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल, सहारा कमर्शियल, ये 7-8 कंपनियां हैं जिसका कोई माई बाप आज के डेट में नहीं है और इसका 1 रुपया नहीं मिल रहा है। तो कोई नई कंपनी लेके अगर सहारा आए तो आप लोग अपना सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है। ये भरसक प्रयास करेगी कि सोसाइटियों का बॉन्ड ओरिजिनल जो है आपके हाथ से ले लिया जाए, क्योंकि जैसे ही डिफिशियंसी हटेगा 86,000 करोड़ का, तो इसमें लमसम 50% से ज्यादा पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डिमांड इसको आ जाएगा, क्योंकि 20,000 से ज्यादा जिनका जमा है वो एज पर इनकम टैक्स लॉ ये डिपॉजिट नहीं ले सकती थी, और ये पहले यही 1.25 करोड़ लोगों को 10 करोड़ के रूप में दिखाते आई है रियल एस्टेट और हाउसिंग तरफ से। वहां भी 4 करोड़ लोग ये बताई थी, 3 करोड़ से ज्यादा लोग का डिपॉजिट हम लिए हैं। तो यही 1.25 करोड़ लोगों को बहुत बार मतलब मल्टीपल मेंबरशिप देते हुए ये 9 करोड़ 10 करोड़ आज तक डिपॉजिटर शो करते आई है, जिसका पर्दाफाश इस पोर्टल आने से हुआ है कि मात्र 1.25 करोड़ लोग जो नहीं किए उनको भी जोड़ लीजिएगा तो 2 करोड़ से कम ही इन्वेस्टर निकलेंगे। तो ये चीज खुलासा होने वाला है, इसीलिए डिफिशियंसी नहीं हट रहा है। मेन रीजन यही है, जहां डिफिशियंसी सबका हटा वहां इनकम टैक्स का डंडा इस पे चला। तो कोई ना कोई बहाना करके ये डिफिशियंसी लाने ही वाली है। थोड़ा बहुत 1-2% लोगों को छोड़ा जाएगा जिसमें कोई रास्ता नहीं है कि धीरे धीरे भुगतान भी होते रहे कि सरकार को भी लगे कि कुछ हो रहा है। 50,000 देने के बाद मीडिया में आ गई एक अधिकारी के बयान पे, और वो बोले हैं 18 तारीख को कि 10 दिन में हम 1,000 करोड़ और रिलीज कर देंगे अगर 50,000 सबको दे दे तो जिसको मिला है 10,000 उसको 10,000 मिल जाएगा, बहुत अच्छा बात है। लेकिन जिसको 1 पैसा नहीं मिला उसको 50,000 आप कहां से दीजिएगा? तो बोल तो दिए कि सबको 50,000 देने के लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा अमाउंट चाहिए है 5,000 करोड़। अगर मात्र 10 लाख लोगों को भी 50,000 रुपया दे दिया जाता है तो ये 5,000 करोड़ खत्म हो जाएगा। ये चीज आप लोग जान लीजिए, कैलकुलेशन है। तो ये 50,000 का एक जो सुप्रीम कोर्ट में 27 को सुनवाई होनी है उसमें स्टेटस रिपोर्ट डालने के लिए दिया गया है कि कोर्ट ये ना पूछे कि तुम लोग बैठ के बना खा रहा है, केवल पेमेंट तो हो नहीं रहा है। आप लोग सरकारी पैसा से ये सब जो कर रहे हैं, पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो कहीं कॉल कर दे सुप्रीम कोर्ट की नहीं लाइए पैसा, ये आप लोगों से नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको आनन फानन में 50,000 रुपया देने का मीडिया रिपोर्ट से किया जा रहा है। रिटेन में अगर आ जाएगा तो सोसाइटी फंस जाएगी। सोसाइटी का मतलब CRCS कि आप देंगे कहां से। तो जितना लोग का सक्सेसफुली प्रोसेस हुआ है उन लोगों को हो सकता है कि दे दे, क्योंकि ये 500,000 करोड़ रुपया ही होगा। लेकिन अगर सबकी अगर बात आप करते हैं, अगर 50,000 तक सबको मिल जाना है इस पोर्टल से, तो इसमें अच्छा खासा अमाउंट चाहिए जो कि अभी नहीं है। मेरा अनुमान यही है। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो क्या हम अब बोल दिए हैं कि 28 दिन तक कोई भी निगेटिव कमेंट सहारा पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको मौका दिया है तो हमको देखने में क्या जाता है। आज 20-22 दिन बीत चुका है, 10 दिन बाद चूंकि दुर्गा पूजा आ जा रहा है तो दुर्गा पूजा के बाद ही सुनवाई इसमें होनी है। तो जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोग को करते रहेंगे। अभी इतना ही बताना था कि आज सुनवाई है, रीलॉन्चिंग के चक्कर में नहीं आए, बॉन्ड को अपने पास ही रखे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर सहारा ने भुगतान शुरू कर दिया ब्रांच से तो जाके पैसा आप ले ले विथ इंटरेस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका सोशल मीडिया पर वीडियो बना के भी डालें कि सहारा के तरफ से हमको 10,000 मिला है, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि ब्रांच से किसी को एक बार में 50,000 रुपया का भुगतान नकदी या अकाउंट में हुआ हो सहारा के। जब भी पुरता था तो अगला बॉन्ड आपको पकड़ा दिया जा रहा था। तो अगर 50,000 मिल रहा है तो अच्छी बात है, जितना भी लोगों को मिले। लेकिन ये केवल और केवल लोगों को भरमाने का तरीका है कि आप रिटेल में नहीं दे और मीडिया में आके बोल दिए। CRCS के लिए हम बोल रहे हैं। इन लोगों को समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि 50,000 दे, 20,000 दे कि 30,000 दे। कोई एग्जैक्ट प्लान ही नहीं बन रहा है, क्योंकि उतना एक्यूरेट डाटा ही सहारा प्रोवाइड नहीं कर पा रही है CRCS को कि कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। समझ से बाहर है CRCS का जो सहारा का सिस्टम है। और रहा बात सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें अगली सुनवाई में क्या होता है हम आप लोग को बताएंगे। इसीलिए हमारे साथ बने रहें, जो भी सही न्यूज रहेगा हम आप लोग को बताते रहेंगे।
कहीं निगेटिव अभी नहीं बोलना है जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाए। अब सहारा ने जो अपना स्कीम ले जाकर समझाया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया है और ज़्यादा समय है नहीं उसको ये कहीं साबित कर दे कि हम ऐसा कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग आप लोगों को और आगे की बात बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।